बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में एम्प्लॉय की जो पेंशन होती है उसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सीरियल नंबर ऐड करने हैं, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी जो है यहाँ पर आपको जो है नंबरिंग करनी है। नेक्स्ट आपके पास जो आएगा, आपके पास एम्प्लॉयज़ के जो नेम्स होंगे वो आपको मेंशन करने हैं। फिर आप यहाँ पर ऐड करेंगे आपके रिटायरमेंट एज, यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट एज है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो होगी, जो इनकी बेसिक पेमेंट होगी यानी बेसिक सैलरी कह लें, तो उनकी कितनी है वो आपको यहाँ मेंशन कर लेनी है। बेसिक सैलरी के बाद फिर यहाँ पर उनकी जो टोटल सर्विस है तो वो आपको यहाँ लिखनी है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास कॉलम होगा उसमें आप जो है वो एज लिमिट लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा यहाँ पर 30 ईयर्स की जो लिमिट है तो वो आपको यहाँ मेंशन कर लेनी है। उसके बाद जो इनकी ग्रॉस पेंशन बनती है वो आपको कैलकुलेट करनी है, और ग्रॉस पेंशन के बाद जो इनकी नेट पेंशन है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। उसके बाद आपको जो है वो कम्यूट जो होता है ईयरली वो भी दिया जाता है, वो डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से होता है, तो जिसमें अलाउंसेस कह लें तो इस तरीके से आपको जो है वो कम्यूट दिया जा रहा होता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपको एज रेट कैलकुलेट करना है। एज रेट वो भी हम दिखेंगे कैसे कैलकुलेट होता है, और लास्ट में जो होगा वो आपका टोटल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन हेडिंग्स को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर डबल क्लिक करके, ताकि इनके जो कॉलम साइज है वो यहाँ पर हमें एडजस्ट होते मिल जाए। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके कॉलम के साइज एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद आपको जो है यहाँ पर नंबरिंग करनी है। जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे उतनी ही आपको यहाँ पर नंबरिंग कर लेनी है। उसके बाद आप एक डेटा जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इस एरिया को आप हाईलाइट करवा लें यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करके। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ, और हेडिंग्स को भी आप जो है डिफरेंट जो है यहाँ पर वेरिएशंस या डिफरेंट फॉर्मेटिंग से जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ के नेम लिख लीजिएगा कि एम्प्लॉयज़ के जो नेम्स है वो क्या है, तो वो आप लिख लीजिएगा। और हम यहाँ पर जो है रिटायरमेंट एज जो है वो यहाँ लिख लेते हैं कि जो जो रिटायरमेंट हो रहा है तो उसमें एम्प्लॉयर की एज कितनी हो गई है, तो ये वो रिटायरमेंट एज आ रही है। तो यहाँ लिखा 65, 60, 50, 55, 52, 59, 58, 52, और सेकंड लास्ट 50 करते हैं, और इसके बाद जो हम 56 कर लेते हैं। अब इनकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर लिख लेनी, जैसे हमने लिखा 25,000, 30,000, और इसके बाद 22,000, 28,000, और फिर यहाँ पर हम ऐड करते हैं 30,000, फिर हम ऐड करते हैं 35,000। तो ये डिपेंड करता है सैलरीज के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल अपने हिसाब से जो है वो सैलरीज और एज रिटायरमेंट जो है वो लिख रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, जो आपके पास एक्चुअल एंट्रीज होंगी ना उसी को आपको लेके चलना है, ताकि जब आप इसको प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर उसी के हिसाब से आएंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो आपकी टोटल सर्विस है तो वो कितनी हो रही है। तो टोटल सर्विस यानी कि आप कंपनी के साथ कितना अरसा काम करते रहे, तो वो आपके पास रिकॉर्ड में आने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर 35 ईयर्स, वैसे तो 10, 20, 15, 25, तो फिलहाल मैं भी फ़िलहाल इस तरीके से लिख रहा हूँ 35, 20, 30 जो भी होगा, और 20, 25, 30 और 28 कर देते हैं इसको। फिर इसके बाद 35, 31, 26, तो ये हमने टोटल सर्विस कर ली। अब एज यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये तो हमने मैनुअल एंट्री कर ली है कि जो जो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट थी। अब हम देखेंगे कि लिमिट ऑफ 30 ईयर्स जो है वो किस हिसाब से जो है बनते हैं। तो कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है कि 30 ईयर्स जो है उसकी लिमिट है। तो अब इसके लिए आपको फार्मूला अप्लाई कैसे करना है, आप इक्वल लगा के इफ़ का फार्मूला राइट डाउन करेंगे, और यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपकी टोटल सर्विस है इसको सेलेक्ट कर लेना है, ग्रेटर देन इक्वल। अब अगर ये आपकी जो टोटल सर्विस है वो बराबर हो या बड़ी हो किससे, 30 से, कॉमा, तो आपके पास 30 ही आए, कॉमा, वरना आपके पास आपकी जो टोटल सर्विस है वो आ जाए। तो ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास आंसर आ चुका है। अब इसी तरह आपको जो है यहाँ पर ग्रॉस पेंशन कैलकुलेट करनी है। ये ग्रॉस पेंशन भी आपको निकालनी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इक्वल लगा लें। इक्वल लगाने के बाद जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपकी जो बेसिक सैलरी है इसको आप सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जितने आपकी जो है वो लिमिट ऑफ ईयर्स है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड बाय 300, ब्रैकेट क्लोज। अब ये 7 300 ये हमने जो है आपके फॉर्मूले की कंडीशंस है, तो इसलिए आपको ये अप्लाई करना होगा, इसीलिए तो आपके पास जो है वो ग्रॉस पेंशन जो है वो कैलकुलेट होगी।
तो यहाँ पर मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है वो ग्रॉस पेंशन कैलकुलेट होके आ चुकी है। अब नेट पेंशन जो है वो कितनी है उसको भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपने इक्वल लगाना है, जो आपकी ग्रॉस पेंशन आ रही है इसको मल्टीप्लाई बाय 65 और डिवाइडेड बाय 100, उसके बाद आप इसको भी एंटर कर देंगे तो आपकी जो है वो नेट पेंशन होगी वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। उसके बाद कम्यूट जो होगा वो आपको यहाँ पर मंथली या ईयरली वाइज किस तरीके से आपको दिया जा रहा होगा। तो ये एक अलाउंस होता है जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के बाद। तो यहाँ पर आप इसके लिए भी आप इक्वल लगा लेंगे, जो आपकी ग्रॉस पेंशन होगी इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, डिवाइडेड कर देंगे आप यहाँ पर 100 से और एंटर कर देंगे तो आपकी कम्यूट वैल्यूज जो होगी या अमाउंट कह लें तो वो भी आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमारी एज रेट क्या बन रही है। अब एज रेट के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट शीट के ऊपर जो है वो इस तरीके से एक एज कॉलम बना के रखा हुआ है कि 20 से लेकर जो है मेरे पास 65 तक की जो एज है इसका एक एज रेट बना हुआ है जिसमें 35, 40, 55 के गैप से। तो जिसकी जो एज होगी उसी के हिसाब से उसकी सर्विस जो है वो यहाँ पर एज रेट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले को यूज़ कैसे करेंगे, आप इक्वल लगाएंगे और वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको करना क्या है कि जो आपने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो इसमें आप अपनी रिटायरमेंट एज के साथ सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके लुकअप वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछेगा यहाँ पर टेबल एरे। अब टेबल एरे के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है वो सेकंड टेबल पे चले जाना है और यहाँ से आपने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। इसकी शॉर्ट की बता दो सेलेक्ट कैसे करेंगे। आप यहाँ पर जो है वो क्लिक करें, कंट्रोल और शिफ्ट को आपने होल्ड करके रखना है और कीबोर्ड से राइट एरो की आपने प्रेस करना है तो ये राइट साइड पर सेलेक्ट होगा। इस तरह कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रख रहे हैं और कीबोर्ड से डाउन एरो आपने प्रेस करना है तो ये पूरा टेबल जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको शीट 1 में नहीं आना, आपको इसी फॉर्मूला बार पे रहना है और यहाँ पर कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स की जगह 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज करके अब आप जो है यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे। तो जैसे ही आप एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो शीट 1 पे आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो आपका एज कैलकुलेट हो जाएगा आपके टेबल के अकॉर्डिंग। जैसे आपके पास जो है वो रिटायरमेंट एज 65 के हिसाब से हो रही है यानी कि आपकी जो एज है तो उस हिसाब से आपका एज रेट क्या बन रहा है, 28 बन रहा है। तो अगर आप जहाँ के मैच करना चाहें तो मैच कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आ रहा है 65 तो 65 अगर हम लास्ट पे जाके देखते हैं तो ये देखिए आप यहाँ पर 28 के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपको टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो आपका कम्यूट रेट होगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से और मल्टीप्लाई जो होगा आपके एज रेट के हिसाब से। तो एज रेट के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके एंटर कर देंगे तो ये आपकी जो है वो टोटल पेंशन्स जो आपकी पूरे साल की बनती है जितने टाइम आपने वर्किंग की है उसकी एक पेंशन जो है वो एक कैलकुलेट होकर जो एक रिकॉर्ड में मेंटेन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जो है वो इस तरीके से ऑफिस एम्प्लॉय की जो है वो तमाम पेंशन्स के रिकॉर्ड्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने सिंगल एम्प्लॉयज़ के लिए काम किया, आपने जस्ट इस फॉर्मूले को यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे तो हर एम्प्लॉयज़ की जो पेंशन्स उसके ग्रॉस, लिमिट ईयर्स, कम्यूट, एज रेट वो सब कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।